लोकतंत्र की बर्बादी के 3 लोग जिम्मेदार। बिका हुआ कलम, सोई हुई जनता, मरा हुआ विपक्ष। और जब जो कलम बिक जाता है ना तो एक डरा हुआ समाज पैदा करता है, और जब डरा हुआ समाज पैदा होता है तब एक नालायक निकम्मी सरकार को जन्म देता है। इतना बड़ा झूठा आदमी कोई टक्कर में हो ही नहीं सकता। कहाँ से होगा? और इतना बड़ा रंग बदलने वाला, कभी मोर, कभी कुछ, फिर ऊपर से वैसे ऐसे बयान कि बादल में रडार छुपा दो, नाले से गैस निकाल दो, हाँ जुड़ रहे हैं ना, टरबाइन से ऑक्सीजन निकाल दो। विप्लव देव जो एक मुख्यमंत्री थे वो बोलते थे बतख के तैरने से ऑक्सीजन निकलता है। फिर इन्हीं की सरकार का कोई नेता था बोलता मोर के रोने से, उसके आंसू से मोरनी गर्भवती हो जाती है। तो ऐसे विज्ञान जो है आविष्कार तो इन्हीं सरकार। जनता से मत कंपेयर कीजिए। जनता तो क्या, अंधभक्त तो गोबर मूत्र खा के खा लेंगे, लेकिन जनता अनाज। दलाल मीडिया जो है 8 बजे जो है प्राइम टाइम करती थी और गाना दिन भर बजता था, कि सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई दायन खाए। इन निकम्मों से, नालायकों से यही तो हम पूछना चाहते हैं कि अबे 2014 के पहले महंगाई जो है डायन थी, तो 2024 में डार्लिंग कैसे होगी? इसका जवाब नहीं दूंगा। बहुत चैनल पे नाम लिया था जो 4000 रुपया खर्चा करके मणिपुर नहीं जा पाई और 4 लाख रुपया खर्चा करके इजराइल चली गई और कमरे में बंद करके नौटंकी कर रही थी। देखो यहाँ से गोली आ रहा है, देखो यहाँ से बम आ रहा है, अभी एक ने मेरे पे फायरिंग किया था, मेरा 4 बाल उड़ गया ऊपर से। इस तरह की जनता जूता निकालने वाली है और वो जूता हमारा वोट है। लोकसभा का इलेक्शन झूठ वर्सेस सच है इस बार। झूठ वर्सेस सच। 15 लाख दूंगा, ये झूठ बोला गया था। तो अच्छे दिन लाऊंगा तो बोला था ना, तो आए नहीं क्या अच्छे दिन? राम राज्य ला दिया, अब अच्छे दिन है। राम राज में जो है महिलाओं के वस्त्र प्रधानमंत्री के साथ रहने वाला लोग जो है नोच ले रहा है BHU में। भूल गई क्या? राम राज में सैनिक के बीवी को भी निर्वस्त्र करके गैंगरेप कर दिया जा रहा है मणिपुर में। तो पकड़े तो गए ना। अरे यार सरकार किसकी है? वो जो बेशरम अभी तक प्रधान मुख्यमंत्री तो बना हुआ है ना, एन बीरेन सिंह, कितनी मौत हो गई बताइए। खुद उनकी पार्टी का जो विधायक इधर आकर के ICU में भर्ती था, क्या बोला था याद कीजिए। खुद उनके मंत्री का घर फूंक दिया गया था, क्या बताएंगे ये सब? इसको उपलब्धि मानती हैं आप लोग? गजब बात है। पर आप मानते हैं ना, जब से प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं देश का कहीं ना कहीं विकास तो हो रहा है। विकास देखिए, वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री जो है एजेंडे, विकास का एजेंडा लेके आए थे, पर एजेंडे का विकास करने में लग गए। तो विपक्ष भी तो क्या कर रहा है ना, देखिए विपक्ष के पास भी कुछ नहीं है। देखिए मैं एक बात, तो वो अरे यार भूमिका निभा पा रहा है। मैं कौन से किसी विपक्ष की पार्टी से हूँ? देखिए मैं क्या कहा, लोकतंत्र की बर्बादी के 3 लोग जिम्मेदार। बिका हुआ कलम, सोई हुई जनता, मरा हुआ विपक्ष। और जब जो कलम बिक जाता है ना तो एक डरा हुआ समाज पैदा करता है, और जब डरा हुआ समाज पैदा होता है तब एक नालायक निकम्मी सरकार को जन्म देता है। आज सब कुछ दिख रहा है। पर प्रधानमंत्री की टक्कर में कोई है देश में? अरे इतना बड़ा झूठा आदमी कोई टक्कर में हो ही नहीं सकता। कहाँ से होगा? और इतना बड़ा रंग बदलने वाला, कभी मोर, कभी कुछ, फिर ऊपर से वैसे ऐसे बयान कि बादल में रडार छुपा दो, नाले से गैस निकाल दो, हाँ जुड़ रहे हैं ना, टरबाइन से ऑक्सीजन निकाल दो। फिर उनका विप्लव देव जो एक मुख्यमंत्री थे वो बोलते थे बतख के तैरने से ऑक्सीजन निकलता है। फिर इन्हीं की सरकार का कोई नेता था बोलता मोर के रोने से, उसके आंसू से मोरनी गर्भवती हो जाती है। तो ऐसे विज्ञान जो है आविष्कार तो इन्हीं सरकार में हुई है ना। अच्छा, रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के CM है, कांग्रेस के हैं, वो भी कह रहे हैं कि अब तेलंगाना को हमें गुजरात मॉडल बनाना है मोदी जी की तरह। हाँ तो देखिए मैं तो उनका समर्थक तो हूँ नहीं। गुजरात मॉडल बनाए, सबसे ज़्यादा कर्जा भी तो गुजरात पर है, तो कर्जदार बनाने की बात कर रहे होंगे। मेरे को भी यही लगता है, क्योंकि मोदी जी ने भी पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू किया। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात पे सबसे ज़्यादा कर्जा हो गया था, और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने ये बोल के आए कि गुजरात मॉडल बनाऊंगा, आज 205 लाख करोड़ का कर्जा है, तो वो भी वही बनाएंगे, गुजरात मॉडल बनाओ। तो इस बार जनता क्या चाह रही है लोकसभा चुनाव के? जनता इस बार देखिए हकीकत बताऊं क्या, जनता, अंधभक्तों को जनता से मत कंपेयर कीजिए। जनता तो क्या, अंधभक्त तो गोबर मूत्र खा के खा लेंगे, लेकिन जनता अनाज खाती है, और अनाज का रेट आज देखिए डबल ट्रिपल बढ़ गया है। तो जनता तो इतनी महंगाई बर्दाश्त करने से रही, और बेरोजगारी अलग से। हाँ, अमिताभ बच्चन जो बोला था ना, एक गाना था कि हमरे देशवा की बुराई हमका बुरी लागेला, जीने ना दे बेरोजगारी, मार गई महंगाई। हाँ तो वही हाल है। और 8 बजे देखो ये दलाल मीडिया जो है
8 बजे जो है प्राइम टाइम करती थी और गाना दिन भर बजता था। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात हैं। तो इन निकम्मों से, नालायकों से यही तो हम पूछना चाहते हैं कि अबे 2014 के पहले महंगाई जो है डायन थी, तो 2024 में डार्लिंग कैसे होगी, इसका जवाब कौन देगा? कह रहे मोदी जी के राज में सब कुछ हमें मंजूर है, जो भी वो लाएंगे। मंजूर इसलिए है ना, हाँ। क्योंकि इनको दलाली का फुल पेमेंट मिल रहा है। नहीं तो एक देखो, एक मैं तो उसका नाम नहीं लूँगा, बहुत चैनल पे नाम लिया था, जो 4,000 रुपया खर्चा करके मणिपुर नहीं जा पाई और 4 लाख रुपया खर्चा करके इजराइल चली गई और कमरे में बंद करके नौटंकी कर रही थी। देखो यहाँ से गोली आ रहा है, देखो यहाँ से बम आ रहा है, अभी एक ने मेरे पे फायरिंग किया था, मेरा चार बाल उड़ गया ऊपर से, इस तरह की नौटंकी। तो हम जनता तो समझते हैं। तो 2024 में जनता क्या करने जनता जूता निकालने वाली है और वो जूता हमारा वोट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हरीश सिंह हमारे साथ थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। 2024 लोकसभा चुनाव पर परिवारवाद, जो कि एक्स पर इस समय ट्रेंडिंग है, पर देखना ही होगा कि इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन होने वाला है। इस पर जनता और 140 करोड़ जनसंख्या की बड़ी नजर रहेगी। मैं आपके साथ रितेश शमंगवाना और आप देखते हैं।